नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कृष्ण की नगरी वृंदावन में एक मां अपनी 1 दिन की नवजात बेटी को प्रेम मंदिर के बाहर छोड़ गई। वो बच्ची अब एक शिशु गृह में है, जहां पर उसके जैसी 11 और बच्चियां हैं। लावारिस मिली उस बच्ची को प्रेमा नाम दिया गया है। प्रेमा की मां की तलाश जारी है, लेकिन अगर वो बोल पाती तो यकीनन सबसे पहले अपनी जन्म देने वाली मां से यही पूछती कि आखिर मेरा कसूर क्या था, मुझे इस तरह क्यों छोड़ दिया गया। यहाँ पर बच्चियाँ हैं, ये कोई 8 महीने की है, कोई 10 महीने की है। वो बच्ची जो है, वो बच्ची जो है हो जा रही, वो होगी ना? नहीं, ये छुड़वाइए पहले, छुड़वाइए। अरे आप खोल के रखिए। स्मॉल बेबी वहाँ गरम नहीं है, एक तो मुझे गरम है। और ये जो बच्ची कौन सी मैडम, कौन सी है? ये लाल वाली है कि बीच वाली अभी आई है। प्रेमा कौन है? बीच वाली ये प्रेमा है और दूसरी वाली 8 दिन पहले है। और जो खास बात ये है कि पूरा का पूरा ये जो ऑर्फनेज है यहाँ पर 11 बच्चियाँ हैं, एक बच्चा है और सारी बच्चियाँ अबैंडन है। हाँ, अबैंडन ही है, कुछ ही है सरेंडर्ड है। ये क्या मतलब इसमें और क्या ऐसे कभी पहले देखा है यहाँ पर बच्चे केवल पर आते हैं? मैंने बहुत सारे ऑर्फनेज देखे हैं। हाँ, बच्चियाँ ज़्यादा, बच्चे लड़के कम। बहुत कुछ पता है, लेकिन इनका ये लोग संभाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनको एक घर मिला है। एफर्ट, ये आप जो कह रही हैं कि ये एफर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि यूपी के और जो यहाँ पर सेंटर्स हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बाकायदा एक है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकारी ये बिटिया है। कुछ सांसद होने के नाते या कुछ क्या, देखिए संसद होने के नाते मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए। एक अच्छा सा घर हो, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो मैं चाहूँगी कि सब बच्चों को, ये सब बच्चों को बड़े घर के लोग आकर उसे अडॉप्ट करें। एक चीज और, खास तौर पर जिनके बच्चा नहीं है, जो उनके लिए कोई फील करने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे और इन्होंने अच्छा परवरिश भी कर रहे हैं। तुम एक चीज और जानती हैं मुझे, जितने और बच्चे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर हैं सुबह से, इनका सबने अलग अलग इस यहाँ पे नाम दिया। जैसे प्रेमा है, इन लोग ने रखा है प्रेमा, कृष्णांगी, शिवांगी। अधीक्षक है यहाँ पर, सुपरिटेंडेंट है जुबेदा जी। तो आप इनको कुछ निर्देश देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया काम आप कर रही हैं। आप कितने अच्छे से प्यार से रखा है। इनको देखने वाले जो मेज होंगे उनको भी अच्छी तरह से रखिए, ताकि ये वो बच्चों को ठीक से रखें। और बहुत हाइजीनिक होना चाहिए। बहुत छोटा बच्चा है, तो इसमें हम लोग आ रहे हैं, ऐसा ना हो। मेरे संसद निधि से मैं कोई भी मेंटेनेंस के लिए आपको जो चाहिए मैं डेफिनेटली। एक चीज इनसे जरा पूछते हैं जुबेदा जी, ये बताइए यहाँ जुबेदा जी, क्या आप यहाँ पर सांसद आई हैं, आपसे भी बात करेंगे 1 मिनट यादव जी। ये क्या क्या आप डिमांड करना चाहेंगी, क्योंकि आप तो कितने समय से यहाँ पर जुड़ी हैं? मैं तो थोड़े से वक्त से जुड़ी हूँ, लेकिन बच्चों की जैसे जैसे जरूरत समझूंगी हर वक्त टाइम से इंटरनेट। प्रायोरिटी क्या है अभी? प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी अभी इसमें एक आध कमरे की और गुंजाइश हो जाए। मैं इसलिए बिल्कुल सेपरेट। बिल्कुल, छोटे बच्चों को एक न्यू बॉर्न बेबी, उसको बहुत अच्छा रखना चाहिए। अलग रूम होना चाहिए।
प्रॉपर AC वगैरह इसको इंक्यूबेटर वगैरह में प्रोवाइड करा दीजिए, पेमेंट वगैरह कर देंगे। अगर एक डिस्ट्रिक्ट प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, आप बताइए कि आप क्या यहाँ पर सांसद से डिमांड करेंगे? इंक्यूबेटर वगैरह में चाहिए उसको रिक्वायर्ड। I want some funds for the boundary wall. वो आप लिख के दे दीजिए। कल अमित शाह जी भी आने वाले हैं, राजनाथ सिंह भी परसों आने वाले हैं, नहीं मथुरा में आने वाले हैं। तो उनके समक्ष इन बच्चों, मासूम बच्चियों का आप ये करेंगे तो क्या मुद्दा उठाना चाहिए? सबसे पहली चीज बताइए। देखिए घोषणाएं तो बहुत है, हिमा जी, एक देखिए घोषणाएं तो बहुत हैं, प्रायोरिटी क्या है? एक हफ्ते बाद अगर हम यहाँ पर विजिट करें तो क्या कुछ बदलाव आपके इस संसद क्षेत्र से दिखने चाहिए? अभी इनका डिमांड है कंपाउंड वॉल और अच्छे से अलग रूम बच्चे, छोटे बच्चों के लिए। ये सब मैं अपनी तरफ से, हम संसद निधि से, मैं अपने तरफ से प्यार से मैं दे रही हूँ। लेकिन इसमें बाकी लोगों को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? ये तो पूरे देश में ऐसा होता है, सिर्फ आपके मथुरा में नहीं। बहुत निर्दयी पेरेंट्स भी होंगे ऐसे जो बच्चों का ऐसा अबेंडन कर लेते हैं। IBM7 की इस मुहिम को क्या कहना चाहेंगे? सुबह से हम यहाँ 2 दिन से हम कहें इस मुहिम पर, आप कुछ कहना चाहेंगी इस स्टोरी को IBM7 लाया है और यहाँ तक पहुँचाया? हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि IBM ने ही इसको, एक बच्चों को पता करके आप लोग इस बच्चे को यहाँ ऑर्फनेज में लेकर आए हैं। ये आपने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन हर जगह ऐसा आप जैसे लोग मिलेंगे नहीं। मैं भी इतना ही कहूँगी कि ऐसे बच्चों को देखे तो जनता से यही करूँगी कि आप अपने पास रखिए। हमारे रिपोर्टर पवन गौतम भी हैं, हमारे यहाँ पर लोकल रिपोर्टर हैं, हम उनसे भी जानते हैं। पवन जी, आप बताओ कि कुछ यहाँ पर क्या हम लोग 2 दिन से कवर कर रहे हैं, तो कुछ कहना चाहोगे कि क्या प्रायोरिटी होगी? मैडम को कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? इन बच्चों के भविष्य के लिए अगर कुछ प्रयास हो तो नहीं, तत्काल जो हालात देखे गए हैं, आपने भी खुद देखा है, खुद एक रूम की डिमांड करी है। जो 49 बच्चे हैं, इनको अगर अलग रूम मिले, जिस तरह से KRT हॉस्पिटलाइज होती है, वनडे बॉर्न बेबी है, तो एक दिन पहले कोई बच्ची का जन्म हुआ है, अगर इनको तत्काल प्रयास से जो हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिल सकती है तो उसको प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन जरूर मैं कंपाउंड वॉल, रूम और वॉट एवर फैसिलिटी फॉर द न्यूबॉर्न बेबी मैं सब करूंगी, लेकिन उसका मेंटेनेंस करना आप लोगों का ये है, ये यहाँ पर है। एक पता मिनट, चला 2 साल के बाद कुछ है ही नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं यादव जी, OP यादव। आपका नंबर क्या कहना चाहेंगे? मेंटेन होगा कि नहीं, पहले ये बताइए। पक्का कंप्लीट मेंटेन होगा। लास्ट ईयर हमारा ये शिशु गृह ऑल यूपी में फर्स्ट आया था हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में, और हम अभी भी इससे और आगे ले जाना चाहते हैं। 5 साल में मैं रहूँगी, 5 साल तक मैं यहाँ रहने वाली हूँ, तो मैं आकर तो देखी रहूँगी। तो आपको मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं सर। एंड देन इनका अच्छा घर भी मिलना चाहिए। वैसे मुझे मालूम है वात्सल्य ग्राम भी यहीं पे है, रीताम्बरन जी का, उधर भी बहुत सारे बच्चों को देखा, वो भी बहुत ये सरकारी अनाथालय ऐसा होता है कि हमेशा अनाथालय में शब्द गलत यूज कर रहा हूँ। एक हम इसको बाल गृह, शिशु गृह है। हमेशा हर बच्चे की उम्मीद यही है, देखिए कितना ये तस्वीर है एक बच्ची की। तो आप क्या मैसेज और क्या देना चाहेंगे? मैं देखना चाहती हूँ इस बच्चे को आफ्टर 10 years शी इज इन स्कूल एंड स्टडिंग वेरी वेल एंड विल कम एंड मीट मी, और बहुत बड़ी होकर बहुत बड़ा काम करेगी और देश स्माइल भी कर रही है, स्माइलिंग। शी इज गोइंग टू बिकम ए वेरी बिग लीडर। अच्छा शिक्षा लेकर ये शी विल बिकम ए मार्गदर्शन बाकी बच्चों को देगा, ऐसा बनेगी। तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि इसका नाम क्या? इसका नाम कृष्णांगी। कृष्णांगी, कृष्णमयी, सो स्वीट। तो साफ तौर पर यहाँ पर 2 चीजें यहाँ पर हेमा मालिनी जी ने साफ कर दी अपनी संसद निधि से। एक तो इससे जो ऑर्फनेज सेंटर है यहाँ पर, या हम कहें कि शिशु बाल गृह, इसकी बाउंड्री वॉल बनेगी और एक कमरा जरूर बनेगा। और इनके इस एश्योरेंस के बाद मेंटेन करेगी प्रदेश सरकार के ये नुमाइंदे OP यादव, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर है, ये इसको मेंटेन करेंगे, इसको फंड देंगे। ये 2 चीज आज IBM7 की मुहिम से साफ हुई है। और ये सारी चीज, एक चीज और हिमा जी, और ये बेबी इतने छोटे है तो इनको इंक्यूबेटर की जरूरत है, क्योंकि ये प्री बॉर्न है ना? तो इसके लिए बहुत जरूरी है, तो आई विल प्रोवाइड माई अपनी ओर से निजी तौर पर एक इंक्यूबेटर ये प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पर, इंक्यूबेटर में इस बच्ची को प्रोवाइड करवाएंगे। ये 3 चीजें यहाँ पर साफ हो गई हैं इस शिशु गृह में। एक तो यहाँ पर बाउंड्री वॉल, एक कमरा एक्स्ट्रा,
और तीसरा इंक्यूबेटर जो कि खुद हेमा मालिनी अपनी हॉस्पिटल में रहेगा। ये इंक्यूबेटर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे रहेगा और इसका एक्सपेंस खुद हेमा मालिनी अपनी ओर से यहाँ पर उठाएंगी। ये तीनों चीजें यहाँ पर की जाएंगी, तीनों चीजें हो जाएंगी, मेंटेन करेगा ये प्रशासन। तो ये पहल है, कोशिश है IBN7 की ओर से इस तरीके की, और सांसद ने भरोसा दिया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इसका होगा, क्या असर होगा, कैसा असर पड़ता है इसका। पवन गौतम के साथ अमित पांडे, मथुरा। कैमरा पर्सन पुजारी के साथ अमित पांडे, मथुरा, IBN7। और हमारी मुहिम है और हमारी ही खबर है जो रंग लाई है। और अब खुद हेमा मालिनी वहां पर पहुंची, गोद में लिया बच्चों को और थोड़ा सा दुलारा, और साथ ही साथ वहां पर किस तरीके से सुधारा जा सकता है इस गृह को, उसके बारे में खुद सांसद निधि की तरफ से तो इन्होंने वहां पर पैसा दिया ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो खुद निगरानी करेंगे। बहरहाल प्रतिक्रियाएं बहुत सी आ रही क्योंकि हमारी मुहिम है, IBN7 की मुहिम रंग ला रही है। खुद हेमा मालिनी ने कहा है कि वो मुद्दे उठाएंगी, इस मुद्दे को वो संसद तक लेकर जाएंगी, आगे भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और वहीं हम आपको बता दें कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की भी तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खुद दीपिका पादुकोण ने कहा है कि कामकाज ही अगर ना होती तो मैं जरूर इस बच्ची को गोद ले लेती। इसके अलावा आपको बता दें कि जावेद अख्तर, उन्होंने कहा है कि कोई नहीं करता है बेटियों की चिंता, बेटियों की चिंता करनी चाहिए, जावेद अख्तर कहते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन कोई भी बेटियों की चिंता नहीं करता है। खुशबू कह रही हैं कि अभी तक पुरुषवादी सोच बदली नहीं है और शायद इसीलिए बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो IBN7 की मुहिम लगातार जारी है और रंग ला रही है हमारी ये मुहिम। हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता अमित वहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से बच्ची की देखभाल की जा रही है। हालांकि हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि 60 दिनों तक इंतजार किया जाएगा और अगर 60 दिनों तक बच्ची के माता पिता संपर्क नहीं करते हैं तो फिर गोद लेने की प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी। और प्रेमा और उसकी जैसी बच्चियों की कहानी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम आपको दिखाएंगे लावारिस बच्चियों को वो मां ही क्यों छोड़ देती है जो कि उन्हें जन्म देती है। बच्चियों के साथ आखिर इस तरह की नाइंसाफी क्यों हो रही है, हम आपको बताएंगे वजह क्या है, कारण क्या है, इस ब्रेक के बाद। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा में मिली नवजात बच्ची प्रेमा पर शुक्रवार की सुबह से जारी हमारी ये खास पेशकश। हमारी कोशिश है कि प्रेमा को उसका परिवार मिल जाए। प्रेमा वृंदावन के प्रेम मंदिर में लावारिस मिली थी जब वो सिर्फ 1 दिन की थी। अगर वो बोल सकती तो शायद यही कहती कि मां मुझे क्यों छोड़ दिया। माँ, माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा और कोई है ही नहीं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से है, जिसका दुख हमारे दुख से है। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ सब कुछ है, बस हमारे पास ही नहीं है। हाँ माँ, ये एक बेरहम सच है कि यहाँ मेरे आसपास सो रही मेरी सभी साथियों के पास माँ नहीं है। ये देखकर मैं घबरा जाती हूँ, मैं पुकारना चाहती हूँ,
माँ, माँ कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम माँ? तुम्हारी बहुत याद आती है। भूख से मेरी आंखें कुलबुलाती हैं। मेरे होठ माँ के दूध के लिए प्यासे हैं। तुम्हारे आंचल की गर्माहट के बिना मुझे नींद नहीं आती। तुम्हें याद करके मैं बहुत रोती हूँ माँ। फिर थक हार कर रोते रोते सो जाती हूँ माँ। माँ, मैं प्रेमा, तुम्हारी प्रेमा, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा। मुझे तुमने खुद से क्यों अलग कर दिया माँ? माँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं अभी सिर्फ 5 ही दिन की तो हुई हूँ। ठीक से मैंने आंखें तक नहीं खोली हैं। लोग कहते हैं दुनिया बेरहम है और माँ का आंचल वो छाया है जहां मैं सबसे ज्यादा महफूज थी। मुझे यकीन नहीं होता कि खुद तुमने ही मुझसे मेरा महफूज आंचल छीन लिया। माँ, मैं प्रेमा, मुझे अब भी तुम्हारा इंतजार है। मेरा पता अच्छी तरह से याद कर लो। राजकीय बाल शिशु कल्याण गृह, वृंदावन, मथुरा। यहीं पर मैंने जाना है कि कुछ लोग बेटियों को पसंद नहीं करते हैं, बेटियों को बोझ मानते हैं। मेरे आसपास लेटी मेरी साथियों को देखो। मैं और मेरी जैसी कुल 12 साथियां हैं यहाँ। आओ मैं बताती हूँ कि यहाँ कौन कौन बना है मेरा दोस्त। मैं प्रेमा 5 दिन पहले वृंदावन के प्रेम मंदिर के बाहर लावारिस मिली। मेरे साथ 7 दिन की कृष्णांगी है। 16 अगस्त को वो मथुरा हाईवे थाने के पास मिली थी। 8 महीने की लक्ष्मी नोएडा से आई है। 3.5 महीने की पार्वती भी नोएडा से आई है। 8 महीने की लकी भी यहाँ मेरे साथ है। 8 महीने की सोनिया भी है। और जानती हैं हम बच्चियों में सबसे सीनियर कौन है? ये गौरांगी है, पूरे 2 साल की है। माँ, जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया वैसे ही हम में से ज्यादातर बच्चियों को उनके परिवार ने छोड़ दिया। मैं सोचती हूँ कि क्या हम सब अपनी माँ के लिए इतना बड़ा बोझ थी कि हमें पैदा होते ही खुद से अलग कर दिया गया। काश माँ तुम मुझे ना छोड़ती, मैं पानी ही पी कर रह लेती। मैं तुमसे नहीं मांगती चॉकलेट, दूध, मक्खन, मैं भैया की किताबों से ही पढ़ लेती। काश तुमने मुझे माँ का प्यार नहीं छीना होता। काश कि तुमने जाना होता कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तकदीर बदल देती हैं। अभी भी वक्त है माँ, सुन लो मेरी पुकार। मुझे क्यों छोड़ दिया माँ?